हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th का सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे थे। उसी सैम्पल पेपर में से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड पर देखने को मिल रहा होगा। ये एपी के ऐसे सवाल हैं स्टूडेंट्स जो एग्जाम में हर साल पूछे ही जाते हैं और इस बार भी 2026 में आने की संभावना है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर को सबसे ज्यादा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। आइए वो सवाल देखते हैं। टारगेट हमने 80 आउट ऑफ 80 रखा है। अभी हमारे पास लगभग 110 डेज लेफ्ट है। 110 दिन अभी बाकी है। इस 110 दिन में हम लोग 110 ऐसे ऐसे सवाल को सॉल्व करेंगे जो आपको एग्जाम में वो सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिछले 10 साल में जितने भी सवाल रिपीटेड हुए हैं वैसे सवाल ही आपको बोर्ड पर देखने को हर दिन मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। आइए सवाल देखते हैं कि सवाल क्या है। सवाल ये है कि आपको एपी का 2 इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा गया कि आप एपी का सीरीज बताइए। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है और अगर आप वो सीरीज फाइंड कर लेते हैं तो आपको दोनों इक्वेशन से पहला 15 टर्म का सम भी बताना है। यानी कहने का मतलब, आपके पास एक इक्वेशन दिया गया, कहा गया कि an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। दूसरा इक्वेशन दिया गया an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। अगर आप ये दोनों इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, यानी एपी के सीरीज फाइंड कर लेते हैं, तो आपको दोनों इक्वेशन से जो है S15 यानी कि 15 लगातार टर्म का सम भी आपको बताना है। हम जानते हैं कि किसी भी एपी के सीरीज में अगर आपको सम निकालना है तो सम निकालने के लिए आपके पास 3 डाटा गिवन होना ही चाहिए। वो 3 डाटा क्या है? तो आपके पास फर्स्ट टर्म भी गिवन होना चाहिए, आपके पास कॉमन डिफरेंस भी गिवन होना चाहिए और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स भी गिवन होना चाहिए। अगर आपके पास ये 3 डाटा गिवन है तो आप एपी के किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म को किसी भी सम को, किसी भी टर्म के सम को आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि आपको बताना है, ये इक्वेशन दिया गया, सो दैट a1 a2 a3 up to an form an AP where an is defined as an is equal to 3 plus 4n, an is equal to 9 minus 5n and find the sum of first 15 terms of each। यानी आपको 2 इक्वेशन दिया गया और इससे आपको एपी का सीरीज निकालना है। हमने क्या देखा कि अगर ये n के फॉर्म में है तो इसको, अगर हमको एपी का सीरीज यानी a1 फाइंड करना है, a2 फाइंड करना है, a3 फाइंड करना है, ऐसे हमको एपी का सीरीज फाइंड करना है, इसके लिए हमको n का वैल्यू पुट करना होगा। जैसे ही हमने n का वैल्यू यहाँ पुट 1 रखा तो हमने क्या देखा कि इसके जगह भी 1 हो गया क्योंकि यहाँ भी 1 था और इसके जगह भी हमने 1 लिख दिया, यानी 3 प्लस 4 इंटू 1 लिख दिया। इससे हमको क्या फाइंड हुआ? हमने देखा कि a1 जो है वो 3 प्लस 4 हो गया, यानी a1 का वैल्यू जो है मेरे पास 7 आ गया। सेम वैसे ही हमने n के जगह अगर 2 रखा तो 2 रखने के बाद क्या हम देखे कि पहला 3 तो वैसे ही हो गया, लेकिन 4 के पास ये n यानी 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो गया, जिससे हम क्या देखें कि a2 मेरे पास 11 आ गया। सेम वैसे ही हमने 3 रखा n के जगह तो मेरे पास a3 15 आ गया। ऐसे मेरे पास एपी का सीरीज बनता गया। वो सीरीज क्या बना? तो पहला टर्म 7 हुआ, 11 हुआ, 15 हुआ और ऐसे आगे चलता गया। तो मेरे पास ये एपी का सीरीज आ गया। अब यहाँ से हम आसानी से देख लिए कि मेरे पास फर्स्ट टर्म जो है 7 गिवन है, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं तो वो कॉमन डिफरेंस कहलाता है, यानी कि 4 कॉमन डिफरेंस भी मेरे को पता चल गया और मेरे पास शुरू के 15 टर्म्स का सम बताना है, यानी कि n का वैल्यू भी 15 मिल गया। अब हमको Sn फाइंड करना है। Sn का फॉर्मूला हम जानते हैं, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने जैसे ही इसमें वैल्यू रखा, n के जगह हमने 15 पुट किया, ट्वाइस ऑफ a यानी 2 इंटू 7 हमने किया क्योंकि a का वैल्यू मेरे पास 7 गिवन था। n के जगह हमने 15 लिखा, 15 माइनस 1 इंटू डी के जगह हमने 4 फाइंड किया था, उस वैल्यू का रखा। हम क्या देखें कि 15 अपॉन 2 वैसे ही रह गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये 14 बन गया, इसमें से हमने 1 माइनस किया तो ये 14 हो गया, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 56 हो गया, 56 में हमने 14 को ऐड किया तो ये 70 हो गया, 70 को जब हमने यहाँ 2 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये 35 टाइम्स में चला गया, 35 को हमने 15 से मल्टीप्लाई किया तो वो 525 आया। यानी शुरू के 15 अंक का जोड़ जो अगर आपको फाइंड करना है तो वो 525 होगा। सेम ऐसे ही हमने दूसरे इक्वेशन को भी बनाया। दूसरा इक्वेशन हमारे पास an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n दिया हुआ था। हमने जैसे ही n का वैल्यू पुट 1 रखा तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ पर भी 1 हो गया, यानी a1 हो गया और ये 9 माइनस 5 इंटू 1 हो गया। हमने क्या देखा कि a1 का वैल्यू जो है वो 4 आ गया। सेम वैसे ही हमने n का वैल्यू जब पुट किया तो वही देखे, यहाँ n का वैल्यू जैसे ही पुट किए तो ये 9 माइनस यहाँ भी 5 इंटू 2 हो गया, 5 इंटू 2 यानी कि माइनस 10 होगा क्योंकि बोर्ड मास में माइनस और मल्टीप्लाई में पहले मल्टीप्लाई होता है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 10 हुआ, 9 प्लस में था, 10 माइनस में था, मेरे पास माइनस का 1 बच गया, यानी कि ये a2 हो गया। मेरे पास
AP का सीरीज पता चल गया कि A1 मेरे पास 4 है, A2 मेरे पास -1 है, ऐसे ही A3 फाइंड कर लेंगे, A4 फाइंड कर लेंगे, लेकिन इतने से ही काम हो जाएगा। अब हम यहाँ देखें कि हमको कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस यानी D फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सेकंड टर्म से आपको फर्स्ट टर्म को माइनस करना होता है। हमने जैसे ही सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया तो ये -1 इसकी जगह लिखे। A1 तो मेरे पास प्लस में 4 था, लेकिन बीच में माइनस होने के कारण ये भी माइनस हो गया, दोनों के दोनों माइनस में हो गया, तो दोनों ऐड होकर के -5 बन गया, यानी कॉमन डिफरेंस भी मेरे पास -5 हो गया। अब हमको जो है शुरू के 15 टर्म्स का जोड़ बताना है, यानी 15 लगातार संख्याओं का जोड़ बताना है, जिसमें n जो है आपके पास 15 गिवन है। हम जानते हैं Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n-1 इंटू d होता है। हमने जैसे ही इसमें वैल्यू पुट किया, n की जगह 15/2 ही रहा, ट्वाइस ऑफ a मेरे पास 4 था, इसको हमने दोगुना कर दिया, n की जगह 15 था, 15 में से 1 हमने माइनस कर दिया, और d का वैल्यू हमने -5 लिख दिया। सारे वैल्यू को सॉल्व किया तो ये 4 2 जा 8 हुआ, ये 14 इंटू -5 हुआ, ये -5 से 14 को मल्टीप्लाई किए, बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, ये 70 हो गया, ये प्लस का 8 वैसे ही रह गया, 15/2 वैसे ही हो गया। 8 मेरे पास प्लस में था, 70 मेरे पास माइनस में था। हमने क्या देखा, 8 जैसे ही प्लस के पास गया तो माइनस का 62 बचा, और ये 2 से 62 जो है वो 31 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये माइनस का 31 रहा। माइनस का 31 से जब हमने 15 को मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 465 आया, यानी शुरुआत के 15 संख्याओं का जो योग होगा, जोड़ होगा, वो -465 होगा। और सेम वैसे ही पहले इक्वेशन में शुरुआत का 15 अंकों का जो जोड़ होगा वो 525 होगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। ऐसे सवाल एग्जाम में आपको हर साल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, आप मुझे भी सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।